नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, 24 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर के प्रश्न और उत्तर विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके सामने ये रहे। पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और चीन के बाद यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में कौन सा देश तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शंस हैं नेपाल, पाकिस्तान, भारत और जापान। सही उत्तर है सी, भारत। भारत यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में ब्रिटेन को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल चौथे स्थान पर भारत था। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के बुधवार के आंकड़ों के मुताबिक भारत में इस साल नवंबर तक 33 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने। इसके साथ ही देश में यूनिकॉर्न की संख्या 54 हो गई है, यानी कि 54 हो गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूनिकॉर्न की सूची में अमेरिका दुनिया भर में पहले और चीन दूसरे स्थान पर है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ण बलराम का जगन्नाथ रथ यात्रा को एक वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु। सही उत्तर है बी, पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एक वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है। इसकी घोषणा 25वें श्री भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने के दौरान की गई। इन्होंने पंजाब के लुधियाना में इस्कॉन मंदिर के लिए 2.51 करोड़ रुपए के अनुदान की भी घोषणा की। विशेष रूप से पंजाब सरकार पटियाला में 20 एकड़ भूमि पर भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र भी विकसित कर रही है। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है उत्तराखंड उच्च न्यायालय में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बात करें हम इनकी, तो कानून मंत्रालय में न्याय विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की सेवानिवृत्ति के परिणाम स्वरूप उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति मिश्रा 24 दिसंबर से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में 1987 से LLB करने के बाद संजय मिश्रा 1988 में बोलांगीर जिला कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू इन्होंने की थी और इन्होंने बोलांगीर लॉ कॉलेज में लॉ के लेक्चरर के तौर पे भी काम किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? 23 दिसंबर, 12 मार्च, 20 जुलाई या 18 अगस्त? सही उत्तर है 23 दिसंबर। भारत में हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन किसान नेता और देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा इनमें से किस IIT संस्थान को इनोवेटिव संस्थानों में प्रथम स्थान दिया जाता है? ऑप्शंस हैं IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, IIT कानपुर। इसका सही उत्तर है ए, IIT रुड़की। IIT रुड़की को प्रतिष्ठित भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII द्वारा औद्योगिक नवाचार पुरस्कारों के लिए चुना गया है। इस साल मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट कैटेगरी में IIT रुड़की ने पहला स्थान प्राप्त किया। पिछले साल IIT रुड़की को इसके नवाचार भागफल के लिए द मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर चुना गया था। इनमें से किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है भारत, चीन, नेपाल, रूस। सही उत्तर है ए, भारत। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया। भारत ने ओडिशा तट के पास सतह से सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का परीक्षण किया। ये जानकारी DRDO ने दी। DRDO के द्वारा विकसित ठोस ईंधन युद्धक मिसाइल भारतीय मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के पृथ्वी रक्षा वाहन पर आधारित है। प्रलय 350 से 500 किलोमीटर की कम दूरी में सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और ये 500 से 1000 किलोग्राम का भार वहन करने में सक्षम है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने 19 दिसंबर 2021 को यह घोषणा की कि वह सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों पर अब सेंसर नहीं लगाएगा? इसका सही उत्तर है UAE। संयुक्त अरब
अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने 19 दिसंबर 2021 को घोषणा की कि वह सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों पर अब सेंसर नहीं लगाएगा। इसे विदेशियों को आकर्षित करने के लिए एक उदारवादी देश के तौर पर अपनी छवि बनाने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। अमीरात मीडिया नियामक प्राधिकरण पारंपरिक इस्लामिक मूल्यों का कथित उल्लंघन करने वाली संवेदनशील दृश्यों को हटाने की बजाय दर्शकों के लिए 21 वर्ष की आयु से अधिक की नई श्रेणी लेकर आएगा। 8वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? ऑप्शन है बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, झारखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% का आरक्षण देने की घोषणा की है। पुलिस विभाग में सभी रैंकों पर उन्हें आरक्षण दिया जाएगा तथा इस कदम से ट्रांसजेंडरों की प्रतिधारणा बदलने में मदद मिलेगी और जागरूकता फैलाई जा सकेगी। यह उन्हें मुख्य धारा में लाएगा और समाज में उनके खिलाफ सभी पूर्वाग्रहों को दूर करेगा। 9वां प्रश्न है, गैब्रियल बोरिक को किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ऑप्शन हैं चिली, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, इजराइल। सही उत्तर है ए, चिली। 35 वर्षीय वामपंथी सहस्त्राब्दी गैब्रियल बोरिक चिली के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने। ये अल साल्वाडोर के नायब बुकेले के बाद लैटिन अमेरिका में नेतृत्व करने वाले दूसरे सहस्त्राब्दी भी हैं। साथ ही साथ 56% मतों के साथ गैब्रियल बोरिक ने 10 अंकों से अधिक के सांसद जोस एंटोनियो कास्ट से हराया। साथ ही निवर्तमान रूढ़िवादी राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा संक्रमण के दौरान नई सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं। बोरिक ने स्वदेशी मापुचे भाषा में विजय भाषण दिया। 10वां प्रश्न है कि उस उपचार का क्या नाम है जो बैक्टीरिया को मारने के लिए मनुष्यों में हानि रहित वायरस का उपयोग करता है? इसका सही उत्तर है ए, फेज थेरेपी। फेज थेरेपी वो उपचार है जो बैक्टीरिया को मारने के लिए मनुष्यों में हानि रहित वायरस का उपयोग करता है। साथ ही साथ एक नए शोध के अनुसार संक्रमण को अधिक प्रभावी ढंग से ठीक करने के लिए इस थेरेपी का उपयोग एंटीबायोटिक दवाओं के संयोजन में किया जा सकता है। ये बदले में एंटीबायोटिक प्रतिरोध के खतरे को कम करेगा। 11वां प्रश्न है, कौन सी योजना स्वयं सहायता समूहों यानी SHG को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सामुदायिक निवेश कोष प्रदान करती है? ऑप्शन हैं PM स्वच्छ भारत अभियान, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, PM गति शक्ति योजना या PM SHG समृद्धि अभियान। सही उत्तर है बी, दीनदयाल अंत्योदय योजना या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का भाग है, इसके तहत स्वयं सहायता समूह सामुदायिक निवेश कोष प्राप्त करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 16 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते में 1000 करोड़ रुपए की हस्तांतरित किए। ये तबादला DAYNRLS योजना के तहत किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कार्यान्वित एक योजना है? ऑप्शन है बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है डी, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा कार्यान्वित एक योजना है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अनुसार एक बालिका को उसके जीवन के विभिन्न चरणों में 15,000 रुपये की राशि का सशस्त्र नकद हस्तांतरण होता है। प्रति लाभार्थी 15,000 को राशि जन्म के समय 1 वर्ष पूर्ण टीकाकरण करने पर, कक्षा 1, 6 और 9 में प्रवेश पर, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद किसी भी डिग्री डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश पर प्रदान की जाती है या 12वीं। अगला हमारा 13वां प्रश्न है कि तसिमन्यू, न्यूलैंड और चुमू-केदिमा किस राज्य के नवनिर्मित जिले हैं? ऑप्शन हैं असम, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है सी, नागालैंड। ये तीनों नागालैंड के नवनिर्मित जिले हैं। नागालैंड सरकार ने राज्य में 3 जिले बनाए हैं, तसिमन्यू, न्यूलैंड एंड चुमू-केदिमा। इस प्रकार जिलों की कुल संख्या हो गई है 15। नागालैंड के राजकुमार जगदीश मुखी ने कोहिमा जिले के अंतर्गत सेमिन्यू उपखंड, साथ ही दीमापुर जिले के अंतर्गत न्यूलैंड उपखंड और चुमू-केदिमा की घोषणा की। इस प्रकार 3 नए जिलों में उपखंड बनाए गए हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। तो चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन प्रश्नों का।
हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और चीन के बाद यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में कौन सा देश तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? सही उत्तर है सी, भारत। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एक राज्य वार्षिक उत्सव के रूप में घोषित किया? ये घोषणा की है पंजाब राज्य सरकार ने। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ये नियुक्ति की गई है उत्तराखंड उच्च न्यायालय में। भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? भारत में हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किस IIT संस्थान को इनोवेटिव संस्थानों में प्रथम स्थान दिया गया? ये स्थान दिया गया है IIT रुड़की को। किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया? ये परीक्षण किया है भारत ने। किस देश ने 19 नवंबर 2021 को घोषणा की कि वह सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों पर अब सेंसर नहीं लगाएगा? ये घोषणा की है UAE ने। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है सी, कर्नाटक। गैब्रियल बोरिक को किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ये चुना गया है चिली के राष्ट्रपति के रूप में। उस उपचार का क्या नाम है जो बैक्टीरिया को मारने के लिए मनुष्यों में हानिरहित वायरस का उपयोग करता है? ये उपचार कहलाता है फेज थेरेपी। कौन सी योजना स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश कोष प्रदान करती है? इसका सही उत्तर है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कार्यान्वित एक योजना है? ये कार्यान्वित की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। सेमन्यू, न्यूलैंड और चुमू केदिमा किस राज्य के नवनिर्मित जिले हैं? ये जिले हैं नागालैंड में, जो नए जिले बनाए गए हैं, 3 नए। इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ बिहार स्पेशल का सेट हमारा चल ही रहा है, जिसको आप देख रहे हैं। इम्तियाज़ अहमद साहब की बिहार एक परिचय को हमने इसके लिए आधार बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो पक्का ही सब्सक्राइब इसे कर डालें। थैंक यू।